तो भारतीय रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए 52 रिफॉर्म जैसे महत्वाकांक्षी अभियान चला रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में अलग अलग चरणों में हुए बड़े रिफॉर्म्स की जानकारी दी। भारतीय रेलवे सिर्फ यात्रियों को मंजिल तक नहीं पहुंचाती, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन भी है। इसी लाइफलाइन को और मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया, जिसमें पावर प्लांट से निकलने वाली राख, फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्टेशन को खुले हुए वैगन के बजाय अब बंद कंटेनरों में भेजा जाएगा। वहीं कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब यूनिफाइड लाइसेंस सिस्टम शुरू किया गया है, ताकि बड़ी संख्या में लोग कंटेनर बिजनेस में आएं। आज रिफॉर्म नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और 17 तक जाएंगे। रिफॉर्म नंबर 10 से रिफॉर्म नंबर 17। जैसा आपने सुना ही है पहले कि इस साल 52 रिफॉर्म का टारगेट लिया है, टोटल 52 रिफॉर्म्स का टारगेट लिया है। रिफॉर्म नंबर 10 है फ्लाई ऐश का ट्रांसपोर्टेशन। फ्लाई ऐश हमारे पावर प्लांट्स में जनरेट होता है, करीब करीब 340 मिलियन टन्स एनुअल जनरेशन होता है। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रेन से होने वाले ट्रांसपोर्टेशन में सुधार के तहत अब फर्टिलाइजर के ट्रांसपोर्टेशन को कंटेनर में शिफ्ट किया गया है। साथ ही फूड ग्रेन्स, आटा, मैदा, बेसन, दालों आदि के ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाने के लिए भी अब कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाएगा। लोडिंग के बाद में कंटेनर को सीधा रीच स्टैकर से ले लिया। ये रीच स्टैकर क्रेन है, इससे ले लिया। उसके बाद में रेक में लोड कर दिया इसको। फ्लैट वैगन्स जैसी कंटेनर की रेक्स होती हैं वैसी। ट्रेन अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गई सीमेंट प्लांट में, और वहां पे फिर रीच ट्रैकर से क्रेन से उसको अनलोड कर लिया और उसके स्टोरेज एरिया में रख लिया। अगर आप सोचो फ्लाई ऐश को ओपन स्टोरेज एरिया में रखोगे तो वहां पे सीमेंट प्लांट में भी सेम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखोगे तो वो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाती है। करेक्ट? कंटेनर के अंदर है तो वो धूल मिट्टी होने का उसका पॉसिबिलिटी नहीं है। कंस्ट्रक्शन रिफॉर्म को लेकर भारतीय रेल कॉन्ट्रैक्टर के कामों की जांच के साथ कॉन्ट्रैक्टरों से परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में 10% राशि भी लेगा। इसके लिए ऑल रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी सिस्टम लागू होगा और रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इन रिफॉर्म का मकसद रेलवे की कार्य प्रणाली को डिजिटल बनाना, परिवहन लागत कम करना और नई तकनीकों को बढ़ावा देना है। इन सुधारों से भारतीय रेलवे की माल ढुलाई व्यवस्था अधिक आधुनिक, तेज, पारदर्शी और पर्यावरण अनुकूल बनेगी। उद्योगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, नई तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा और लॉजिस्टिक्स लागत कम होने की उम्मीद है। अगर बात करें तो इससे जो रेलवे की माल ढुलाई है उसकी प्रक्रिया जो है वो और तेज, पारदर्शी और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। वहीं उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ में उम्मीद की जा रही है कि लॉजिस्टिक जो लागत है वो भी कम रहेगी। भारतीय रेल लगातार एक के बाद एक रिफॉर्म करता जा रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मैं कोमल शर्मा।